सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर वश हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बहुत बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निराश हुआ जाए। दूसरों की कामयाबी से जलना क्यों है, जिसका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल की एक नई सीरीज में जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आपका धर्म ही है जो आपसे कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करें। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को काबू कैसे कर सकते हैं, हम सभी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मन मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से मिलने वाली सीखों और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या फिर कर्म का रास्ता चुनकर ये इस युद्ध को लड़ूं? कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताइए जो मेरे लिए लाभदायक हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मैंने खुद ही तुम्हें दो तरह के योग बताए हैं। योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना अनिवार्य है। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही योग में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कर्म हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है। ज्ञान योग हो या चाहे निष्काम कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति ना रह जाए कि ज्ञान मार्ग में आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मासी हो चुका है बिना कर्म करे ही, तो वो सिर्फ और सिर्फ दबी, अहंकारी और वह झूठ बोल रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी एक अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुना के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर को कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर पल सांस तो लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सबको किसी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है तुम जाने अनजाने में कर्म तो करोगे ही। तुम एक मनुष्य हो, तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो,
तुम अपने धर्म से बंधे हुए हो, इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा उचित है। ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसीलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता या करने वाला नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा कर्ता बन जाऊंगा, तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुख सुविधाएं राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। और अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी मुझ में नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो। इसीलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतानें या आने वाली दुनिया भी करेगी। अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला कोई काम करने की क्या जरूरत है, परंतु मैं इसलिए अपने कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है। जैसा मैं करूँगा फिर वैसा मनुष्य भी करेगा, अन्यथा ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अगर कोई तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय पश्चात तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म वह खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए अर्जुन, तुम भी कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म करो। हे अर्जुन, खुद का धर्म करो, भले ही हमारे खुद के धर्म में कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए, बट तुम्हारा कर्म नहीं छूटना चाहिए। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसीलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह से धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इस वजह से गुस्से और कामना में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कर्म और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है तुम यानी तुम्हारी आत्मा। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर यानी तुम्हारे कर्मों को वश में करेगी। साथियों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ करके देखेंगे। हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहा है, बल्कि ज्ञान का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजनाएं क्या है। यह आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों और अपनी भावनाओं को अपने कार्यकल्पों से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे।
इसके बाद अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्मयोग। कर्मयोग यानी आपके एक्शंस। कर्म करने के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं। जब हम यह सोचेंगे ही नहीं कि कार्य हम कर रहे हैं तो हम फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आप मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहोगे, और दूसरा यह है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अच्छे परिणाम को खुद लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया गया है, उसको उसके परिणामों को सोचने का नहीं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाए, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी सिर्फ एक आत्मा समझें, और आत्मा के ध्यान से अपनी बुद्धि यानी विचारों को काबू में करें, और इसके बाद आपका मन और अपने आप सभी फिजिकल सेंसेस यानी इंद्रियों को काबू कर लेगा। तब बुरी आदतें छोड़ने तो क्या, किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। साथियों, उम्मीद है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय की सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।